हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि से वो बातें कर रही होती है और उसे कहती है कि देख लो, अगर ऐसा ना हो कि प्यार की जगह ईशु आपसे नफ़रत करने लग जाए। यही सारी बातें हो रही होती है, तभी उसके पापा उसे बुला लेते हैं। तो वो सृष्टि को बोल के जाती है कि यार पापा बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और ये कह के वो फ़ोन रख के नीचे जाती है। कहती है जी पापा, आपने बुलाया। तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा, एक्चुअली मैं और आपकी मम्मा हम दोनों एक वीक के लिए सिटी से बाहर जा रहे हैं। वहाँ मेरी मीटिंग है, आपकी मम्मा भी जाएंगी। एक वीक लगेगा। इस एमपी के जितने भी एसडीएम हैं उन सबको बुलाया है, तो वहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर है। राबिया कहती है मुझे भी लेकर चलो ना, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। पापा प्लीज़, मैं अकेली बोर हो जाऊँगी। तो उसके पापा कहते हैं बेटा आपकी स्टडी का नुकसान होगा ना, इसलिए, और आप मेरे दोस्त के घर रहोगे एक वीक तक। मैंने बात कर ली है मेरे दोस्त से, शाम को आपको उसके यहाँ छोड़कर हम भोपाल निकल जाएंगे। तो राबिया खुश हो जाती है, कहती है वाह, मन में कहती है ईशु के यहाँ फिर से अब तो मज़ा ही आ जाएगा, और शायद मुझे इसी बीच उसे मनाने का मौका भी मिल जाए। यार ये सही रहेगा, पापा ने ये अच्छा किया। उसके बाद राबिया अपने रूम में वापस आती है और सृष्टि को कॉल करती है, उसे सारी बातें बता देती है कि पापा ने क्या बोला, और कहती है कि अब बताओ, अब प्लानिंग करो कि ईशु को कैसे मनाना है। बस राबिया सिस्टर कहती है अरे थोड़ा मौका तो दो। तो कहती है कोई मौका वौका नहीं। कहती हाँ ठीक है, मैं सोचूंगी, सोच के बताऊंगी, ओके। तो कहती है कि ठीक है। इधर ईशु अपने घर आ जाती है, देखती है कि उसके दादा दादी वहीं होते हैं। तो अपने दादा दादी के पास जाती है और उन्हें हक कर लेती है। हक करते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। कहती है दादा दादी आप कहाँ चले जाते हो मुझे छोड़ के, आप यहीं रहा करो। आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में आपसे प्यार करती हूँ। अगर आप चाहो तो मैं अपनी जान भी दे दूँ आपके लिए। आप यहाँ क्यों नहीं रहते हो, यहीं रहा करो ना। तो उसके दादा दादी कहते हैं बेटा हम यहीं रहेंगे, बट आप ये क्या कर रहे हो। हाँ, आप तो हमारी लाडली उड़िया हो, फिर ऐसी हरकतें। हाँ क्यों, हमें आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि आप ऐसा कुछ करोगे। फिर भी तो ईशु कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। इधर से उसके मम्मी पापा सुन रहे होते हैं कि आखिर दादा दादी अब ईशु को कैसे समझाएंगे, कौन सा ब्रह्म ज्ञान देंगे जिससे ईशु को दिमाग में कुछ जाएगा। इधर उसके दादा दादी कहते हैं बेटा ये हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हो, इससे क्या आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। बड़ी हो गई हो आप, 12th क्लास में हो, और इस तरह की हरकतें। हाँ ये तो गलत बात है ना। ऊपर से मम्मी पापा पर भी गुस्सा करते हो। मम्मी पापा पर कभी गुस्सा नहीं करते हैं। जाओ उन्हें सॉरी बोल के आओ। तो ईशु बोलती है दादी मैंने कुछ नहीं किया है, पापा हमेशा घर से बाहर रहते हैं और मम्मा हमेशा बिजी रहती हैं, मुझे कोई टाइम नहीं देता है, तो कल मुझे गुस्सा आ गया था बस। तो उसके दादा बोलते हैं बेटा जो अपने मम्मी पापा को नाराज़ करता है ना, भगवान कभी उनसे खुश नहीं रहता। और बच्चे अच्छे वही होते हैं जो अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। अब आप हमारी बात भी नहीं मानेंगी। चलो, आप लग रहा है ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, आपको अब हमारी बातें समझ में नहीं आती, आप उनमें हमारी बातें मानती नहीं है ना। ठीक है कोई बात नहीं। तो ईशु बोलती है अब इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, मैं सॉरी बोल दूँगी।
तो उसकी दादी कहती है अभी बोल कर आओ, जाओ। तो यीशु अपनी जगह से उठती है और जाती है। तो उसके मम्मी पापा की नज़र यीशु पे पड़ती है, तो वो लोग उसे अपनी तरफ आता देख चुपचाप अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें उनकी बुआ ऊपर से खड़ी हुई देख रही होती हैं। यीशु के दादा दादी आपस में कहते हैं कि ये सब उसी का किया धरा है, पता नहीं क्यों आग लगाती रहती है यीशु के दिल में, उसी के मम्मी पापा के खिलाफ। लेकिन कुछ कह भी तो नहीं सकते, हमें तो पता भी नहीं चलता अगर यीशु अपनी बुआ की सारी बातें हमें आकर ना बताती तो। कभी पता ही नहीं चलता कि वो इस तरह की हरकतें भी करती है। बेटी है, यकीन नहीं होता हमारी बेटी है, पता नहीं क्या करती रहती है और क्या नहीं, समझ ही नहीं आता है, ऐसी हरकतें करती है, पता नहीं क्या ही करती है ये लड़की। तो इधर यीशु अपने मम्मी पापा के पास आती है और बोलती है कि मम्मा पापा सॉरी। तो उसकी मम्मा बोलती है इतना रूखा सूखा सॉरी, थोड़े अच्छे से बोलो बेटा। तो जाकर अपनी मम्मा को हक कर लेती है और बोलती है सॉरी, और फिर पापा को भी इसी तरह हक करके सॉरी बोलती है। उसके बाद वो बाहर आ जाती है, मतलब अंदर चली जाती है और दादा दादी को बोलती है बोल दिया सॉरी। दादा दादी भी खुश हो जाते हैं उसके, कहते हैं कि ये तो सिर्फ सॉरी था दादी, अगर आप मेरी जान भी मांगती ना तो मैं वो भी निकाल कर रख दूँगी आपके सामने, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और इधर इस दिन ये तीनों लोग भी, मतलब यीशु तो जाते ही नहीं है और हमारी राबे और सृष्टि भी नहीं जाते हैं। तो दोपहर को सृष्टि यीशु के घर आ जाती है, पहले यीशु की मम्मा के पास रुकती है, थोड़ा उनसे बातें करती है। तो वो पूरी बातें बताती है सृष्टि को और कहते हैं कि यीशु का ना दिमाग ज़्यादा चलने लगा है आजकल, पता नहीं क्या क्या करती रहती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस औलाद से। तो सृष्टि कहती है कि आप टेंशन ना लो, टाइम के साथ वो भी बदल जाएगी। और उसके बाद सृष्टि यीशु के पास जाती है, देखती है यीशु उल्टे लेटे हुए गेम खेल रही होती है। तो बोलती है यीशु सॉरी। तो यीशु पीछे मुड़कर देखते तो कहती है अच्छा तू है, तू यहाँ क्या कर रही है, आ बैठ यहाँ पर। सृष्टि बोलती तो गुस्सा है ना मुझसे। यीशु बोलती नहीं पागल, गुस्सा क्यों होंगी, कैसी बातें करती है तू, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुझसे, अगर तू जहर भी पिला देगी ना मुझे तो मैं वो भी खुशी खुशी पी जाऊँगी, इतना प्यार है मुझे तुझसे। बस बुरा लगा यार थोड़ा सा, तूने ऐसा किया इसलिए बुरा लग गया, बाकी कोई शिकायत नहीं है तुझसे। तुझे पता है और राबिया कितना गलत ले रही थी मुझे, उसके सामने नीचा देखना पड़ गया मुझे। चल छोड़ कोई बात नहीं, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, ये क्या बड़ी बात है। ये सब बातें सुनकर सृष्टि की आंखों में आंसू आने लगते हैं, कहती है कितना बड़ा दिल है ना तेरा, कितना कुछ हो गया और तूने कुछ भी नहीं बोला मुझे। और ये कहकर उसे हक कर लेती है और उसके गाल पर एक किस देती है। तो यीशु बोलती है फाइनली तूने मुझे किस दी, देखा तू हार गई शर्त। सृष्टि बोलती कौन सी शर्त, वो मुझे तो उससे प्यार आ गया था तुझ पर, ठीक है अब ज़्यादा बोल मत, मैं बहुत खुश नसीब हूँ यीशु कि तू मेरी लाइफ है, वरना मेरा क्या होता है। यीशु कहती है और मैं बहुत बदनसीब हूँ कि आज मेरी दोस्त मुझे पता नहीं कितने लोगों से पिटवाती रहती है, खासकर उस राबिया से। चल उठा बैठक लगा पूरे 50। सृष्टि कहती है ज़्यादा नहीं हो जाएगा तेरा। यीशु कहती है पहली बार कुछ बोला है उसमें भी नाटक लगा रही है, छोड़ मत कर। सृष्टि फिर कहती है कि अच्छा ठीक है, और बेड से खड़ी होकर उठक बैठक लगाने लग जाती है। 10 से 20 हो जाते हैं तो बोलती है यार बस अब पैर दुख रहे हैं अब नहीं। यीशु बोलते यार तू 50 उठक बैठक नहीं लगा सकती, लानत है तुझ पर, मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती है तू, छोड़ क्या ही करेगी तू मेरे लिए।
सृष्टि कहती है अच्छा बस बस कर रही हूँ। फिर वो जैसे तैसे बेचारी पूरा कंप्लीट करती है और लास्ट में आकर बेड पर गिरती है और कहती है हाय थक गई मैं। ईशु जोर से हंसने लगती है और कहती है हद है, इतने से मैं थक गई तो। सृष्टि कहती है हाँ इतने से मैं थक गई मैं। कहती है कि पागल है तू सच में। सृष्टि कहती है अब तेरी दोस्त हो तो पागल तो होंगी ही ना, ला हाथ दिखा अपना मुझे। तो ईशु कहती है कि क्या है, हाथ देख के क्या करेगी। तो कहती दिखा चुपचाप। और फिर ईशु का हाथ देखते और कहती पहुँचा ली ना खुद को चोट, दिल को ठंडक मिल गई होगी, अब तो अपार शांति का अनुभव हो रहा होगा तुझे, है ना। ईशु कहती तू मुझे बातें सुना रही है, दुख जता रही है अपना। तो कहती बातें नहीं सुना रही हूँ, दुख जता रही हूँ और बातें भी सुना रही हूँ, दोनों कर रही हूँ। मतलब बहुत मज़ा आया होगा ये सारी हरकतें करते हुए तुझे, है कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा। कहती है क्या है यार हमेशा ऐसे क्यों बोलती रहती है, तो और कैसे बोलूँ, कैसे चाहती है कि कैसे बोलूँ। जब ऐसी हरकतें करेगी तो ऐसे ही बोलूँगी ना। एक सेकंड गाइस। और कैसे उम्मीद कर रही है कि मैं तुझसे और कैसे बात करूँगी, ऐसे ही बोल सकती हूँ। खैर दोनों ऐसे ही नोक-झोंक करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को राबिया के मम्मा पापा राबिया को ईशु के यहाँ छोड़कर भोपाल निकल जाते हैं। ईशु के पापा बाहर ही खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर राबिया को अंदर लेके आते हैं। ईशु की मम्मा भी राबिया को देखकर खुश हो जाती है, वो उसके पास जाते हैं और उससे बातें करती हैं। राबिया की तो हिम्मत ही नहीं हो रही होती, वो मन में सोचती है ईशु के पास कैसे जाऊँ यार, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही उसके पास जाने की, क्या करूँ मैं। तो अपना फ़ोन उठाती है और सृष्टि को कॉल करती है। तो सोचती है सृष्टि से ही पूछती हूँ वो आई कि नहीं ईशु के घर, कह तो रही थी आई। तो उसे कॉल करती है लेकिन सृष्टि तो ईशु के साथ बातें करने में मस्त होती है, तो मोबाइल पर ध्यान ही नहीं देती और फ़ोन भी साइलेंट होता है। राबिया 3-4 बार कॉल करती है लेकिन वो उठाती नहीं। तो उस समय अपना फ़ोन पटकती है, कहती है पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं है। और सामने की तरफ देखती है तो राबिया के घर, ईशु के घर के सामने एक गार्डन होता है, वहाँ घूमने चली जाती है उसकी छोटी सिस्टर सानिया को लेकर। दोनों वहाँ मस्ती कर रहे होते हैं। ईशु तभी बालकनी में जाती है उससे बात करते हुए सृष्टि से। वहाँ से देखती है तो कहती है सृष्टि धरा। सृष्टि उठ के जाती है तो कहती है देख उस जलपरी को सामने। तो सृष्टि कहती है तू भी कुछ भी बोलती रहती है उसको, जलपरी सच में। हाँ तो हर टाइम लड़ती रहती है ना मुझसे, इसलिए जलपरी। तो दोनों वहाँ खड़े होकर राबिया को देख रहे होते हैं। राबिया सानिया के साथ खेल रही होती है तो ईशु कहती है कितनी प्यारी लग रही है ना ये। तो सृष्टि कहती है अच्छा कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुझे उससे। क्या है कुछ भी, इससे प्यार हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता। बिना बात के मारती है ये तो, बाद में तो मुझे रूम में बंद करके रखेगी। बिल्कुल नहीं रे बाबा, बिल्कुल नहीं। वैसे ही यहाँ क्या करने आई है। तो सृष्टि बोलती है रहने आई है 1 वीक के लिए, उसके मम्मी पापा भोपाल गए हैं। ईशु कहती है अच्छा चलो कोई नहीं। उसके बाद दोनों अंदर रूम में चले जाते हैं। सृष्टि अपना मोबाइल उठाती है, चेक करती है तो उस पर राबिया के कम से कम 4 मिस कॉल पड़े होते हैं। तो राबिया को कॉल बैक करती है। राबिया कॉल उठाती है और कहती है कहाँ हो तुम, कब से फ़ोन कर रही हो, फ़ोन ही नहीं उठाना होता है, फ़ोन रखती क्यों, फ़ोन उठा के फेंक दो, आग लग जाए फ़ोन में। तुम्हें क्या बोला था, पता नहीं कहाँ हो, फ़ोन का ध्यान क्यों नहीं रखते हो। तो सृष्टि कहती है अगर बातें सुनाना हो गया हो तो मेरी भी कुछ सुनोगे। वो मोबाइल मेरा साइलेंट था, मैंने देखा नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है, और मैं ईशु के साथ हूँ। तुमने पूछा उससे, वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है। सृष्टि बोलती मैं भूल गई। हाँ
याद कुछ रहता होगा तब तो पूछोगी ना, भुलक्कड़ कहीं की। अगर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया ना तो देख लेना। सृष्टि कहती है वाह वाह प्यार तुम्हारा, बातें मैं सुनूं? अगर ज़्यादा तेज चलोगी ना मुझसे तो बात भी नहीं करूँगी। कितना बदल गई हो तुम एक ही दिन में। राव्या कहती है प्यार होने के बाद सब बदल जाते हैं। हाय कितनी अच्छी जोड़ी लगेगी ना हमारी, वो डैशिंग और मैं हॉट। सृष्टि कहती है बस बस ईशु मिल जाए तो मुझे भूल मत जाना। तुम ऊपर आ जाओ ईशु के रूम में, हम दोनों यहीं हैं। और एक एक मोबाइल रख देती है और ईशु से कहती है ईशु राव्या ऊपर रूम में आ रही है, समझ में आया? और अगर तुमने उस पर गुस्सा किया तो देख लेना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। बिल्कुल प्यार से रहना है जब तक वो यहाँ पर है, ठीक है? मुझे इस बार लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए तुम दोनों के बीच। ईशु कहती है अच्छा मैं लड़ती हूँ? खुद मेरे से लड़ती है और पूरा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देती है। वो है तो उसको बोलना जाकर कि मैं बेवजह किसी से नहीं लड़ती। सृष्टि कहती है वो लड़की है, ठीक है। ईशु कहती है फिर मैं क्या हूँ बताना, मैं भी तो लड़की हूँ ना, मैं उससे 2 साल छोटी हूँ। वो अपने बड़े होने का रौब दिखाती है मुझ पर। सृष्टि कहती है अच्छा कोई काम की ना दो मुझे जो लड़कियों वाले किए हो तूने। तो ईशु बोलती है उस दिन मैं किचन में गई थी ना, एक बार मैंने झाड़ू भी लगाई थी ना, और एक दिन सानिया को स्कूल भी छोड़ कर आई थी ना। कहती है अच्छा तो ये लड़कियों वाले काम है ईशु? देख मैं बताती हूँ तूने क्या किया था। एक बार किचन में गई थी तो 3 गिलास तोड़ कर आई थी, तेरी मम्मा बोल रही थी। तो सानिया को स्कूल छोड़ने गई थी तो वहाँ झगड़ा किसने किया था? बता बता, मारपीट किसने की थी? तो ईशु का तो बंद हो जाता है, चारी सोचते अब क्या बोलूँ और क्या सुनूँ। तभी राव्या इन लोगों की सारी बातें सुन लेती है और कहती है वाह ईशु वाह, क्या कहूँ तुम्हारे लिए और क्या नहीं। ईशु कहती है सृष्टि देख ले अभी ये मेरा मजाक बना रही है। राव्या कहती है अच्छा ओके सॉरी हैप्पी। ईशु कहती है हाँ पहले गलती कर दो फिर सॉरी बोल दो, है ना? राव्या कहती है अब ज़्यादा हो रहा है आपका। हाँ हाँ मेरा ही ज़्यादा होता है। और क्या ज़्यादा हो रहा है, गलती आपकी है तो मान लिया करो और लड़कियों की तरह बातें मत बनो। सृष्टि की तरफ देखते हुए बोलती है। दोनों ऐसे ही बहस करते रहते हैं। फिर सृष्टि धीरे से अपना मोबाइल निकाल कर राव्या को मैसेज करती है और कहती है अगर तुम ऐसे ही लड़ती रहोगी ना प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, बस कर दो अब। तो राव्या बोलती है अच्छा ईशु हम कल लड़ेंगे, अपना हाथ दिखाओ मुझे, देखो तो कितनी लगी है। हाथ देखती है और कहती है और कर लो। ईशु कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? मुझे गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा, मैंने थोड़ा रोने की कोशिश की, रोना आया नहीं तो मैं ऊपर चली गई, वहाँ भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बस ये कर लिया। अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। राव्या कहती है अगर आपको ज़्यादा लग जाती तो मेरा क्या होता? ईशु कहती है आप खुश हो जाती, है ना? मुझे लग जाती, अच्छी लगी ईशु के। राव्या कहती है हर टाइम मजाक अच्छा नहीं लगता है ईशु। ईशु कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, जो दिल में आया वही बोल दिया। सृष्टि कहती है तुम दोनों अच्छा बातें करो, मैं अभी आती हूँ। सृष्टि के जाने के बाद वो ध्यान से देखती है कि सृष्टि गई कि नहीं। जब वो चली जाती है तो ईशु राव्या से बोलती है कि राव्या, कहती है हाँ ईशु देखो जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहना मुझसे। कल जो आपने किया वो बिल्कुल गलत था, हर टाइम आप सही और मैं गलत ये नहीं हो सकता, इसलिए मुझसे दूरी मेंटेन करके रखना। और हाँ इस बारे में सृष्टि को कुछ बताया ना आपने तो फिर देख लेना। राव्या बोलती है अपना कान पकड़ के कि यार सॉरी, मुझे सच में उस टाइम कुछ समझ नहीं आया और गलती से बोलती शट अप राव्या, तुम बच्ची नहीं हो जो तुम्हें समझ नहीं आया, मुझसे ज़्यादा अक्ल है, ठीक है? आपने जानबूझकर मुझे थप्पड़ मारा और मेरे कहने के बाद भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और क्या बोला था आपने मुझे, लड़कियों के पास जाने का शौक़ है मुझे? राव्या ने कहा यार गुस्से में बोल दिया था। हाँ तुम तो गुस्से में कुछ भी कर सकती हो ना, किसी को थप्पड़ भी मार सकती हो और फिर बाद में बोल देती हो कि गुस्से में हो गया।
आज तक मुझे ना सृष्टि जो मेरी बचपन की दोस्त है, उसने भी कभी थप्पड़ नहीं मारा, किसी लड़की ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया है, और तुमने बिना मेरी बात सुने बस मुझे थप्पड़ मार दिया। देखो राबिया, मैं सृष्टि से बहुत प्यार करती हूँ। जब तक वो हम दोनों के साथ हुई तब तक मेरे साथ प्यार से रहना, एक दोस्त की तरह रहना। उसके जाने के बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। आई बात समझ? और इस चीज़ के लिए मैं अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और हाँ, एक बात और सुनो, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो अपने गुस्से पर और अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना सीखो। उस टाइम की स्थिति को आपको समझना चाहिए था। बिना सोचे समझे कुछ भी मत सोच लिया करो, वरना आगे चलकर बहुत पछताओगे अपनी इसी चीज़ के लिए, और हाथ आपके हमेशा के लिए खाली रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाओगी। इतनी बात हमेशा मेरे दिमाग में रखना आपने। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बेचारी राबिया का तो उम्मीद ही टूट गई है। जो प्यार एहसास जो अभी उसे हुआ था, यीशु ने तो उस दिए को ही बुझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।